आज हम आइदर आर का प्रयोग करना सीखेंगे कि आइदर आर का प्रयोग हम कब करें और कैसे करें। तो आइदर आर का प्रयोग करने के लिए हमको कुछ रूल्स देखना है कि आइदर और कौन से सेंटेंस में यूज करेंगे। तो हमको ध्यान में रखना है कि आइदर आर का प्रयोग हमेशा हम अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं और कैसे करते हैं उसको देखेंगे कि आइदर और यानी होता है या तो या फिर। अब ये तो क्लियर हो गया है कि आइदर और को हम अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे, लेकिन जब सब्जेक्ट सेम हो तब हम कैसा करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होगी तो हेल्पिंग वर्ब रख देंगे, फिर आइदर रखेंगे, फिर उसके बाद में तीन में से कोई एक चीज आ सकती है, वर्ब आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है या नाउन आ सकता है। तो जैसे ही हम आइदर रखते हैं उसके बाद तीन में से कोई एक चीज रखना है, वैसे ही हमको और रखने के बाद में तीन में से कोई एक चीज रखना है। यानी आइदर के बाद यदि वर्ब यहाँ पर आई है तो और के बाद भी वर्ब आएगी, आइदर के बाद यदि एडजेक्टिव आया है तो और के बाद भी एडजेक्टिव आएगा, आइदर के बाद में नाउन आया है तो और के बाद में भी नाउन आएगा। ये कौन सी कंडीशन हो गई कि जब सब्जेक्ट हमारा सेम हो। लेकिन जब सब्जेक्ट डिफरेंट हो तब हम ये वाला सूत्र रखेंगे कि पहले आइदर रखेंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, फिर और फिर सब्जेक्ट। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, आइदर के बाद में सब्जेक्ट आ रहा है, वैसे और के बाद में सब्जेक्ट आ रहा है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में वर्ब या एडजेक्टिव या नाउन आ सकता है। तो सबसे पहला जो हम देख रहे हैं कि जो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि रोहित इज प्लेइंग क्रिकेट और रोहित इज वॉचिंग टीवी। रोहित क्रिकेट खेल रहा है या रोहित टीवी देख रहा है, तो उसको हमको आइदर और से रखना है। तो जब सब्जेक्ट सेम हो तो हमारे सब्जेक्ट दोनों इसमें सेम है, तो हम यहाँ पर स्टार्टिंग में रख देंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे हम रोहित, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब दोनों में इज है तो हम रख देंगे इच, पहले सब्जेक्ट रख दिया फिर हेल्पिंग वर्ब रख दिया। अब रखना है हमको आइदर, तो आइदर लिख देंगे हम। आइदर लिखने के बाद में अब रखना है वर्ब, एडजेक्टिव या नाउन। तो इसमें वर्ब है, तो कौन सी वर्ब है, प्लेइंग क्रिकेट। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट रखा, फिर हेल्पिंग वर्ब रखी, उसके बाद में आइदर रखा, फिर उसके बाद में वर्ब रख दी प्लेइंग क्रिकेट। अब लिखना है हमको और, जैसे और रखा तो और रखने के बाद वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन में से कोई एक रखना है। तो आइदर के बाद में प्लेइंग आया है तो इसके बाद में भी वर्ब आएगी, कौन सी, वॉचिंग और टीवी। तो सेंटेंस बन गया रोहित इज आइदर प्लेइंग क्रिकेट और वॉचिंग टीवी, कि रोहित या तो क्रिकेट खेल रहा है या टीवी देख रहा है। ये किस कंडीशन में बना, जब सब्जेक्ट हमारा सेम हो। तो यहाँ पर भी नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें सब्जेक्ट सेम है हमारे पास में कि सीता इज इंटेलिजेंट एंड सीता इज क्लेवर। तो एडजेक्टिव है दोनों ही, इंटेलिजेंट भी एडजेक्टिव है और क्लेवर भी एडजेक्टिव है। तो ऐसी कंडीशन में उसी स्ट्रक्चर से बनाएंगे हम, लेकिन पहले सब्जेक्ट रखेंगे क्या, सीता, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इसमें इज है तो इज रख देंगे। अब रखना है हमको आइदर, उसके बाद में वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, इसमें से एडजेक्टिव आया हुआ है इंटेलिजेंट, तो हम जैसे का वैसा लिख देंगे इंटेलिजेंट। उसके बाद में अब आइदर के बाद में इंटेलिजेंट एडवर्ब आ गया है तो वैसे ही और लिखेंगे अब हम, और के बाद में यहां पर जब एडजेक्टिव आया है इंटेलिजेंट तो यहां पर और के बाद में भी एडजेक्टिव ही आना चाहिए, तो हो जाएगा क्लेवर। तो हमारा पूरा सेंटेंस बन गया, सीता इज आइदर इंटेलिजेंट और क्लेवर। तो सीता जो है वो इंटेलिजेंट है या तो चतुर है। तो सेंटेंस हमारा कब बना, जब ये हम अफर्मेटिव सेंटेंस में आइदर और को यूज करेंगे और जब सब्जेक्ट सेम हो तो इस प्रकार बनाएंगे, और जब यदि सब्जेक्ट डिफरेंट हो तो उसको बनाना सीखेंगे हम। अब हम ऐसे सेंटेंस देख रहे हैं जो अफर्मेटिव तो है परंतु सब्जेक्ट इसमें डिफरेंट है। जैसे रोहित इज प्लेइंग क्रिकेट, रोहित क्रिकेट खेल रहा है, और कमल इज प्लेइंग क्रिकेट और कमल भी क्रिकेट खेल रहा है। तो जब सब्जेक्ट सेम हो तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार बनाते हैं, जब सब्जेक्ट डिफरेंट हो यानी सब्जेक्ट अलग अलग हो तब इस स्ट्रक्चर के अनुसार हम आइदर और से सेंटेंस बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आइदर रख लेना है जब सब्जेक्ट डिफरेंट दिखे, और सेंटेंस यदि अफर्मेटिव है तो हमको आइदर से ही बनाना पड़ेगा। तो पहले लिख लेंगे हम आइदर, उसके बाद सब्जेक्ट इसमें रोहित दिया हुआ है तो रोहित लिख लेंगे, फिर उसके बाद रख देना है और,
फिर उसके बाद रखना है हमको सब्जेक्ट, और दूसरा सब्जेक्ट हमारे पास कमल। फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होगी, तो हेल्पिंग वर्ब रखना है, दोनों में हेल्पिंग वर्ब सेम है तो इज आ जाएगी। यहाँ पर हमको रखना है हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज दी हुई है। तो सबसे पहले हमने आइदर रख दिया, फिर पहला सब्जेक्ट, फिर रखा और, फिर उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट, उसके बाद में यहाँ पे रखना है हमको हेल्पिंग वर्ब। अब उसके बाद में वर्ब होगा तो वर्ब रखना है, एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव रखना है, नाउन होगा तो नाउन रखना है। तो यहाँ पर हमारे पास में वर्ब दी हुई है प्लेइंग क्रिकेट, और यहाँ पर भी दिया हुआ है प्लेइंग क्रिकेट, तो दोनों सेम है, तो जैसे का वैसा लिख देंगे हम, प्लेइंग और क्रिकेट। तो सेंटेंस बन गया आइदर रोहित और कमल इज प्लेइंग क्रिकेट, या तो रोहित या कमल क्रिकेट खेल रहे हैं। अब अगला जो सेंटेंस है, सी प्लेस क्रिकेट आई प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलती है मैं क्रिकेट खेलता हूं। अपने को बनाना है या तो वह क्रिकेट खेलती है या तो मैं क्रिकेट खेलता हूं। तो जब सब्जेक्ट हमारे डिफरेंट है तो स्ट्रक्चर के अनुसार हम रख लेंगे पहले आइदर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट ले सकते हैं हम सी, फिर उसके बाद में रख देंगे और उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट हमारे पास में आई। पहले आइदर रख लिया, फिर पहला सब्जेक्ट, फिर और, फिर दूसरा सब्जेक्ट। इसके बाद में हमको रखना है वर्ब, और एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव, नाउन होगा तो नाउन रखना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो है प्लेस वर्ब आई हुई है, यहाँ पर प्ले वर्ब आई हुई है। पहले आइदर, फिर सी, फिर और, फिर हमने रख लिया सब्जेक्ट। अब आई के साथ जो वर्ब है वही लगाना है हमको, आई प्ले क्रिकेट। पहली कंडीशन में सेंटेंस बना हमारे पास में आइदर सी और आई प्ले क्रिकेट, या तो वह या मैं क्रिकेट खेलता हूं। अब ये जो सेंटेंस है वो दूसरे प्रकार से भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर पहले हमने सी को लिया, यदि हम पहले आई को लेते हैं, ये वाला सेंटेंस पहले लेते और ये वाला सेंटेंस बाद में लेते, तब कैसे बनेगा। पहले रख लेंगे हम आइदर, अब हम ये वाला सेंटेंस पहले ले रहे तो पहला सब्जेक्ट आ जाएगा आई, फिर उसके बाद में हमको रखना है और, फिर उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट ले लिया हमने सी, उसके बाद अब प्ले क्रिकेट नहीं रखेंगे, हम प्लेस क्रिकेट रखेंगे। ये ध्यान में रखना है कि जो हमारा सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पर आई के साथ में प्ले इसलिए लगा हुआ था क्योंकि आई के साथ में वर्ब में एस एस नहीं लगता, लेकिन सी सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण वर्ब में एस एस यहाँ पहले से लगा हुआ है, तो ये बन जाएगा क्रिकेट। तो पूरा सेंटेंस बन गया हमारे पास में। पहले प्रकार से यदि ये सेंटेंस इस प्रकार आए तो आप ऐसा बनाएंगे आइदर सी और आई प्ले क्रिकेट। यदि ऊपर आई प्ले क्रिकेट और नीचे दिया हुआ है सी प्लेस क्रिकेट, तब आप कैसे बनाएंगे आइदर आई और सी प्लेस क्रिकेट। तो यहाँ पर जो है आपको ध्यान में रखना है कि जो सब्जेक्ट आएगा उसी के अनुसार आपको वर्ब रखना है।